इतना सन्नाटा काय को है बे? आज के पहले मैं जब के भी सेठ जी की हवेली पहुंचा, गेट पर कोई न कोई ससुरा नौकर जरूर नजर आता था। लेकिन आज बात कहाँ है कि गेट पर कोई ससुरा नौकर नजर नहीं आ रहा है। कौन वहां पे? कोई कहा है रे? कहा है? इधर इधर कहां भाग कर जा रहा है ससुरा? हमारी गोली से तेज भाग नहीं सकता है। कहो गोली पहडबो करो था का? हम सारे तो का इसी जगह गोली मारब जहां हमरे गोली के तनिको तकलीफ न हुई। नहीं, हमका बक्सा दे। अरे हमका बक्सा दे। तो का बक्सा दे सारे तो हर मुंह दिखाई करी वाला नहीं। तेरी जान को बख्श दे। का नाम है बे तोरा? का नाम है? बहुत साले। हमारा नाम राम शरण। राम शरण? तोहरी बहनी का ना हुआ है? जाने रघुनाथ। यू ब्लडी ओल्ड मैन, साले बोलना नहीं आता है। ससुराल तू शायद हमारा नाम से वाकिफ नहीं है बे। पहली बार मिला हूं। लैंग्वेज सुधार कर बात कर मुझसे बे। दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू यू। पहली बार और आखिरी बार समझा रहा हूं, दोबारा गुस्ताखी करने की कोशिश किया बेटवा तो हम साले खोपड़िया का ढक्कन उड़ा देंगे। हाँ, हमारा नाम जानना नहीं चाहेगा बे? जानू चाहूं। हमारा नाम जबर कसाई है बे, जबर कसाई। जानता है बेटवा, जिस तरीके से चिकवा बकरे को काटता है ना, उसी तरीके से ये जबर कसाई इंसानों का पेट फाड़कर उन सालों की अतड़ियां निकाल दिया। डर गया साला। ना बेटा ना, डरने का नहीं। जो डर गया समझो जबर कसाई के हाथों अकाल मौत मर गया साला। ए बे, कान खोल करके सुन। सेठ जी से इमीडिएटली मेरा मिलना बहुत जरूरी है। उनसे मिलना चाहता हूं। चल उनके पास लिवा। चल बे, चल 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 साले। सेठ जी के कदमों में गुलाम जबर कसाई का प्रणाम स्वीकार हो। कैसे रहो जबर, कैसे रहो। लेकिन जबर, बात क्या है? इस तरह से खड़े हुए हो? मेरी बात को सुनो जबर। थारा तंग तो है, जबर इसी घाई है। बात क्या है जो इस तरह तंग होकर खड़े हो? ऐसा लग रहा है जबर जैसे सामने कोई गूंगा खड़ा हुआ है। अरे जबर, क्या इस लखनपुर में कोई नई नवेली दुल्हन नहीं आई क्या? सेठ जी, जबर, एक बात ये बतलाइए, क्या कभी ऐसा हुआ
कि मैं कभी आपकी हवेली में दाखिल हुआ और आपके लिए कोई शुभ सूचना लेकर ना आया हूं? अरे जबार, ऐसा कभी नहीं हुआ था जबार। तो आज भी ऐसा नहीं है सेठ जी। हमारी बात को आप ध्यान से सुनिए। जबर करना क्या चाहता है तो? खबर है कि नहीं साहब, तुम्हें मैं सुनाऊं। खबर है कि नहीं साहब, तुम्हें मैं सुनाई। खबर है कि नहीं साहब, तुम्हें मैं सुनाई। और सुनो बीबी रमुआ के घर उसके इजाजत अगर हो उठाओ उसको लाओ। इजाजत अगर हो उठाओ उसको लाओ। उचित जो सलाह है उसे तो सुनाओ। सेठ जी, जबर, कसम भाई सही हुआ जुआ की। क्या बात है, कितनी बार कहता हूँ दवा डलवा ले। सैली ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। सेठ जी, आप इस लखनपुर के मजदूर रमुआ को जानते हैं? रमुआ को अच्छी तरह से जबर जानता हूँ। रमुआ साले को। वही साला रमुआ, वही साला रमुआ, उसने अपनी शादी किया और उसकी नई नवेली दुल्हनिया आकर उसकी झोपड़ी में बैठी हुई है। उस हरामजादे ने आपका तनिक भी खौफ नहीं खाया। आपके नियम, आपके कानून का उल्लंघन किया, जो कि ससुरा स्वेच्छा से अपनी पत्नी को हवेली तक नहीं पहुंचाया। अगर आपकी इजाजत हो तो इसी वक्त उसकी झोपड़ी में जाऊं और उसकी मेहरिया को घसीटते हुए लेकर आऊं और आपके कदमों में डाल दूं। अरे जबार, इतनी बड़ी साले हराम खोर रमुआ की औकात, ब्याह करके साले मेहरिया को लाकर झोपड़िया के अंदर रखा है। अरे जबार, मेरी बात का सुन जबार। हरदम का जब नियम तो जबर जानता, यह क्या लेने को कहे यहाँ पर खड़ा। जाओ उठा ला तू रमुआ की बीबी को, तू हुक्म तेरे लिए अब मेरा हो। अरे जबर, जब हरदम का नियम तो जबर जानता है तो कहे कोई यज्ञ लेने के लिए यहाँ पर खड़ा है। अरे जबर, क्या उस हराम खोर साले रमुआ की बीबी को उठाकर मेरी हवेली पर लेकर आ। सेठ जी, अगर ऐसी बात है तो हमारी बात को आप ध्यान से सुनिए। तो देर थी बस, इजाजत मिले आपकी जी, देर थी बस। इजाजत मिले आपकी, हुक्म बजाने को गुलाम तैयार है। किसकी हिम्मत जो रोके इस तूफान को, डर किसी का नहीं, मैं तो खुद पर। सेठ जी, जबर, अगर आप इजाजत दे रहे हैं तो इसी वक्त मैं जा रहा हूं लखनपुर, उस साले रमुआ की झोपड़ी में, और बहुत जल्द उसकी औरत को उठाकर लाऊंगा और आपके कदमों में डाल दूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, वादा है। लेकिन सेठ जी, आज के पहले मैं जब भी कभी आपकी हवेली में आया और आपके सामने आपसे रूबरू हुआ तो आपका चेहरा गुलाब जैसे खिला रहता था। लेकिन आज बात क्या है सेठ जी, जो आपके चेहरे पर ये सिकम देख रहा हूं, क्या बात है? अरे जबर, तो अच्छे तरह से जबर जानता है
मुझे नई नवेली दुल्हन का बहुत ज्यादा शौक है। ठीक कह रहे हैं सेठ जी, मैं तो यहां से जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले सेठ जी जरा एक बार तो मुस्कुरा दीजिए। ये जबर जबर क्या बात है जवान? मेरे दिल को करार आ जाए। वो मेरे दिल को करार आ जाए। आप हंस दो, आप हंस दे, आप हंस दे। क्या बात है जवान? मेरे दिल को करार आ जाए, मेरे दिल को करार आ जाए। आप हग दे, आप हग दे, आप हग दे, बुखार आ जाए। आप हग दे, आप हग दे, आप हग दे, बुखार आ जाए। साले हराम खार, अबे साले रमसल्ला, यही मेरा दोस्त जबर करके जा रहा है बे। और का कहत रहने, उनका नहीं मार पा, नहीं का मारत बा। ए साले, यही जबर करके जा रहा है बे। अबे साले जबर ऐसा बोल के जा रहा है, मेरे दिल को करार आ जाए, आप हंस दे बाहर आ जाए बे। कैसे कहने दत्त तेरी दमाद की। दमाद नहीं सारे तुहार भाई पहनो यही है, एक समझ ले हा बचई। ये आगे, अच्छा ये आप रोल पर खुश होकर के ए भाईजान की तरफ से आपके लिए 21 रुपए स्पेशल दे रहे हैं। हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। देख रामफिरान, देख जबर, जबर इस वक्त गए हैं राम रमुआ की बीवी को उठा के लाने के लिए। ऐसा कर चल इसी वक्त हम चलते हैं, जबर को आने का इंतजार करते हैं। चल बे मेरे साथ। हाँ बाबू जी, आप लोग सबसे पहले हमारी परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं। बाबू जी, मेरा नाम पुष्पा है, मेरे 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम भोलू है और बेटी का नाम आशा है। हमारे पति जी बहुत पहले हम पूरे परिवार को छोड़ के भगवान को प्यारे हो गए। घर में बिटिया सयानी हो गई, समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से अपनी बेटी का हाथ पीला करूं। भोलू न जाने कहाँ है, कुछ देर बैठ के इंतजार करते हो।
प्रणाम। खुश रहो बेटा। कहाँ से आ रहे हो? माँ हाँ आप रो रही हो? बाबू, रोना तो भगवान हमारी किस्मत में लिख दिया है। नहीं माँ, जब से इस घर में आई हूँ, रोने के सिवा और मुझे मिला है क्या है? माँ आज आप रो रही है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरी बात सुनो माँ। धरो तुम दिल में मैया भी, धरो तुम दिल में मैया भी, बहाती आँखों से क्यों बात है? आखिर क्यों रो रही हो? जानना चाहते हो तो मेरी बात सुनो बाबू। कैसे धारू मैं बेटा भी, कैसे बाबू, तुम भाई बहन छोटे छोटे थे तभी तुम्हारे बाबूजी का साया तुम भाई बहन के सर से उठ गया।
किसी तरीके मेहनत मजदूरी करके दोनों बच्चे को पाल पोस के बड़ा की। आज हमारी बिटिया शादी हो गई है, शादी योग हो गई है। हम इतने लाचार हैं कि हमारे पास एक पैसे नहीं है। किस तरीके से अपनी बेटी का हाथ पीला करूं, चिंता मुझे खाया जा रही है। माँ, अब तो बाबूजी दुनिया में है नहीं, उनके लिए क्यों सोचती हो माँ? बाबूजी हम लोगों को अकेला छोड़कर चल दिए, लेकिन मेरी बात सुनो माँ। अपने दिल में न चिंता है मैया करो, याद बापू की दिल से भुला दीजिए। बाबूजी चल बसे छोड़ हम सबको है, अपने दिल में नया अफसोस मैया करो। माँ, बाबूजी तो इस दुनिया में है नहीं, क्यों चिंता करती हो? हम है ना। आशा बहन सयानी हो गई है, हम बहन की शादी करेंगे माँ। हम मेहनत मजदूरी करेंगे, पैसे कमाएंगे, एक दिन बहन की शादी हो जाएगी। बाबूजी की याद को दिल से भुला दो। आखिर बाबूजी को याद करके हमेशा रोती रहोगी, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तो फिर मैं क्या करूंगा माँ? अन्ना, अब तो तुम्हारा ही सहारा है। जो भी करोगे अच्छा ही करोगे बाबू। माँ, हाँ, बाबूजी अब है नहीं, अब तो हम ही आप हैं। हमारा सहारा तू है माँ, तेरा सहारा मैं हूँ। काहे को रोती रहती हो माँ? हमको अच्छा नहीं लगता है। माँ, हाँ, बैठो। रोशनलाल सेठ जो पूना में रहते हैं, उनके बेटी का नाम परी है। इस दर्द भरी सीन पर उनका कहना है घबराओ नहीं, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। आप 21 रुपये देंगे, शुक्रिया।
हमारा घर मालिक तरफ से इस सीन को देख करके आप 21 रुपए दे में हैं, हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। मेहनत कराब हम क्या बताऊं, आज ही मेरी शादी हुई है और लेकिन मेरे स्वामी जी मार्केट चले गए और उनके बिना मेरा मन भी नहीं लग रहा है। चलती हूँ घर में बैठ के आराम करती हूँ, देखती हूँ मेरे स्वामी आते होंगे।